हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल 10 आकाश। आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए न्यू वीडियो जिसमें आपको बताने वाला हूँ मैं कि जितने भी प्रकार के यानी कि मीटर होते हैं उनके बारे में वीडियो है। तो आप सभी बने रहें, एकदम मस्त वीडियो होने वाली है। तो देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं शुरू से। तो ये जो वीडियो है ये NTPC ग्रुप डी उनके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, और जो भी बच्चे भौतिक विज्ञान पढ़ना चाहते हैं उनके लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हुए। तो देखिए सबसे पहले जो मीटर का नाम है वो है आपका हाइग्रोमीटर। हाइग्रोमीटर का क्या कार्य होता है? तो देखिए हाइग्रोमीटर जो होता है वो हवा में जो नमी की जो उपस्थिति होती है उसको मापता है। यानी कि जो वायु में नमी की जो उपस्थिति होती है उसको मापने के लिए जिस मीटर का उपयोग किया जाता है वो होता है आपका हाइग्रोमीटर। उसके बाद है आपका आगे है आपका एनीमोमीटर। एनीमो जो मीटर होता है उसका कार्य होता है हवा की गति को मापना। यानी कि जो एनीमोमीटर है वो हवा की गति को मापता है कि हवा कितने रफ्तार से चल रही है, ठीक है, या किस स्पीड से चल रही है। उसको मेजरमेंट करने के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है आपका एनीमोमीटर। आगे चलते हैं, आगे है आपका बैरोमीटर। तो बैरोमीटर का जो यूज किया जाता है या किस जो इस्तेमाल किया जाता है वो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। बैरोमीटर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आगे हैं आपके क्रीमोमीटर और पायरोमीटर। यानी कि दोबारा बोल देता हूँ, क्रीमोमीटर और पायरोमीटर। क्रीमोमीटर और पायरोमीटर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो अत्यधिक उच्च ताप को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि जो हाई टेम्परेचर होता है, वेरी हाई टेम्परेचर होता है, उसको मापने के लिए आपके क्रीमोमीटर या पायरोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। आगे आपका जो मीटर है वो है एमीटर। एमीटर का जो इस्तेमाल किया जाता है वो किया जाता है करंट को मेजर करने के लिए। देखिए करंट यानी कि इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए आपके एमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अगर इलेक्ट्रिक वोल्टेज को मेजर करना है तो इलेक्ट्रिक वोल्टेज को मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर का इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा वोल्ट मीटर के अलावा इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस होता है, यानी कि विद्युत प्रतिरोध होता है, उसको मेजर करने के लिए एक तो ओम मीटर का इस्तेमाल किया जाता है, और वेरी हाई यानी कि बहुत ज़्यादा विद्युत प्रतिरोध होता है, उच्च मात्रा में विद्युत प्रतिरोध होता है, तो उसको मेजरमेंट करने के लिए उसका मैगर का यूज किया जाता है। मैगर, ठीक है, मैगर होता है, मैगर का इस्तेमाल किया जाता है वेरी हाई जो रेजिस्टेंस होता है उसको मापने के लिए, ठीक है। इसके आगे चलते हैं हम हाइग्रोमीटर। देखिए और एक और मीटर होता है वो होता है आवृत्ति मीटर, यानी कि फ्रीक्वेंसी मीटर, वो आवृत्ति को मापता है, ठीक है। तो उससे आगे चलते हैं हम हाइड्रोमीटर की बात करें तो हाइड्रोमीटर जो होता है वो द्रव का आपेक्षिक घनत्व ज्ञात करता है। यानी कि कोई भी लिक्विड मटेरियल है, यानी कि कोई भी तरल पदार्थ है, तो उसका जो घनत्व, घनत्व क्या होता है, जो उसमें जो परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, उनकी जो जितना भी उनकी डेंसिटी होती है, यानी कि जितने पास पास होते हैं उतना ही ज़्यादा घनत्व होता है, आपको पता ही होगा। तो घनत्व को मेजर करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? हाइड्रोमीटर का। तो आगे चलते हैं इससे टैकोमीटर। टैकोमीटर क्या होता है और क्या करता है ये? देखिए टैकोमीटर जो मेजरमेंट करता है वो करता है आरपीएम का मापना। यानी कि कोई भी मोटर है, जनरेटर है या अल्टरनेटर है, उसकी शाफ्ट पर टैकोमीटर को लगाकर, इस तरीके से लगाते हैं, टैकोमीटर को लगाकर उसके जो रोटेशन है, यानी कि कितने एक मिनट में कितने चक्कर लगा रहा है, यानी रोटेटिंग पर मिनट, रोटेटिंग पर मिनट, ये मैटर मतलब होता है इसका आरपीएम का। यानी कि एक मिनट में कितने चक्कर लगा रही है शाफ्ट, यानी कि कितने चक्कर लगा रहा है वो, तो उसको मापने के लिए जो जिस उपकरण का उपयोग किया जाता है वो होता है टैकोमीटर। टैकोमीटर से आगे है आपका व्यू फोर्ट स्केल। व्यू फोर्ट स्केल के द्वारा तूफान की गति को मापा जाता है। यानी कि जो तूफान आते हैं बहुत उच्च गति से जब हवाएं चलती हैं उन्हीं को हम तूफान कहते हैं। तो व्यू फोर्ट स्केल, व्यू फोर्ट स्केल के द्वारा तूफानों की गति को मापा जाता है। उसके बाद है आपका हाइड्रोस्कोप। हाइड्रोस्कोप के द्वारा आपके जल के अंदर वस्तुओं को देखने हेतु, यानी कि जो हाइड्रोस्कोप है इसका जो इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोस्कोप का, वो जल के अंदर वस्तुओं को देखने हेतु, यानी कि वाटर है, वाटर के अंदर यानी कि पानी है, समुद्र वगैरह कुछ भी होता है, उसके अंदर अगर किन्हीं वस्तुओं को देखना है तो वो हाइड्रोस्कोप के द्वारा देख सकते हैं, ठीक है। इससे आगे चलते हैं हम, आगे आपका अल्टीमीटर।
अल्टीमीटर के द्वारा आपकी ऊंचाई मापने हेतु प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो अल्टीमीटर है उसका यूज किया जाता है हाइट मेजरमेंट में, ठीक है। यानी कि ऊंचाइयों को मापने के लिए जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसे कहते हैं हम अल्टीमीटर, ठीक है। आगे चलते हैं अब हम। इसके बाद है आपका ऑडियोमीटर। ऑडियोमीटर जो होता है वो ध्वनि की तीव्रता को मापता है, यानी कि कितनी तीव्रता की ध्वनि है उसको मापने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं ऑडियोमीटर, ऑडियोमीटर, ठीक है। उसके बाद है आपका सोनोमीटर। सोनोमीटर के द्वारा हम कंपित वस्तुओं के व्यवहार का पता लगाना है, यानी कि कोई भी वस्तु कंपन कर रही है, वाइब्रेशन कर रही है, तो उसका जो नेचर है, यानी वाइब्रेशन कितनी तेज कर रही है या कितनी धीमे कर रही है, उसकी स्थितियों को पता करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है उसे बोलते हैं हम सोनोमीटर। उसके बाद आते हैं ऑडियोफोन। ऑडियोफोन का जो इस्तेमाल किया जाता है वो होता है जो भी व्यक्ति कम सुनते हैं उनको जो मशीन होती है कान में लगाने वाली उसी को बोलते हैं हम ऑडियोफोन, यानी कि उससे उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसको मैच कर लेते हैं, यानी कि उसी तरीके से उसकी वॉल्यूम को बढ़ा देते हैं, सुनने की क्षमता उसके द्वारा बढ़ जाती है, इसको बोलते हैं हम ऑडियोफोन। इससे आगे चलते हैं कंपास। कंपास जो होता है वो आपका नॉर्थ और साउथ ज्ञात करने के लिए एक युक्ति होती है, जो आपके मोबाइल फ़ोन में भी एक ऐप आता है कंपास नाम से, वो भी कार्य करता है। इसके अलावा आपने फिजिक्स यानी भौतिकी के प्रैक्टिकल किए होंगे, उसमें इस प्रकार से एक बनी हुई होती है पक्ति सुई सी, उसे बोलते हैं चुंबकीय सुई। उस पर एक साइड नॉर्थ एक साइड साउथ इस तरीके से बने होते हैं। अगर हम उसे स्वतंत्र अवस्था में छोड़ते हैं तो एक जो उसका सिरा होता है वो नॉर्थ साइड में और दूसरा साउथ साइड में, यानी कि इस तरीके से रुकते हैं। तो इस प्रकार की जो युक्ति होती है उसी को हम बोलते हैं क्या, कंपास, ठीक है। तो इसके बाद चलते हैं हम कैलीपर। कैलीपर की बात करें तो वर्नियर कैलीपर होता है आपका जो कि किसी भी पाइप वगैरह का इनर डाया और आउटर डाया, यानी कि अंदर आंतरिक व्यास जैसे कि ये है, इसका ये आंतरिक व्यास और बाह्य व्यास ज्ञात करने में जिसका इस्तेमाल किया जाता है उसको हम कैलीपर बोलते हैं। कैलीपर से गहराई भी, डेप्थ यानी कि गहराई भी मापी जाती है, ठीक है। तो कैलीपर हो गया। इसके बाद है आपका हाइड्रोफोन। हाइड्रोफोन के द्वारा जल के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड करना है, यानी कि जो हाइड्रोफोन होता है उसका कार्य होता है वो होता है वाटर यानी जल के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड करना, जल के अंदर ध्वनि को रिकॉर्ड करना। इसके बाद आता है स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर का जो कार्य होता है वो होता है आपकी वाहनों की गति को मापना, जैसे कि बाइक, आपकी बाइक होती है यानी कि मोटरसाइकिल, इसके अलावा कार, टू व्हीलर, फोर व्हीलर, ट्रेन, इन सभी की जो स्पीड होती है उसको मापने के लिए जो मीटर होता है उसे बोलते हैं हम स्पीडोमीटर। जो आपने देखा होगा एनालॉग और डिजिटल दो प्रकार के आ रहे हैं अब तो, ठीक है, एनालॉग भी और डिजिटल भी, ठीक है। तो दोनों की बात की जा रही है, दोनों के लिए जो इस्तेमाल होगा उसे बोलेंगे हम स्पीडोमीटर। आगे आपका ओडोमीटर। ओडोमीटर जो होता है वो बताता है कि आपकी जो भी मोटर व्हीकल हैं, यानी कि मोटर वाहनों द्वारा तय की गई दूरी को, ठीक है, यानी कि जो भी मोटर व्हीकल हैं उनके द्वारा जो डिस्टेंस तय की गई है उसको बताता है कौन, ओडोमीटर, यानी कि कितनी डिस्टेंस उसने तय की, दूरी तय की, ठीक है। तो उसको जो मापता है वो होता है आपका ओडोमीटर। ज़्यादातर बाइक, कार, स्कूटर कुछ भी होता है, ट्रेन होती है, उनमें जो दूरी मापी जाती है वो आपकी एक उनमें दो चीज़ें लगी होती हैं, एक स्पीडोमीटर, ओडोमीटर और एक फ्यूल मीटर, यानी कि जो फ्यूल लेवल बताता है वो, ठीक है। तो ओडोमीटर जो होता है वो बताता है कि कितनी दूरी तय कर ली है, ठीक है। उसके बाद है विस्कोमीटर। विस्कोमीटर जो होता है वो द्रवों की सांद्रता को ज्ञात करता है, यानी कि जो द्रव के जो द्रव पदार्थ होते हैं उनके जो मतलब अणु होते हैं उनके मध्य जो एक तरीके से घर्षण बल होता है, यानी कि जो फ्रिक्शन होता है उनके आपसी अणुओं के मध्य जो घर्षण होता है उसी को हम बोलते हैं श्यानता, श्यानता या विस्कोसिटी, ठीक है। इंग्लिश में बोलते हैं विस्कोसिटी, हिंदी में बोलते हैं श्यानता। तो श्यानता को जो मेजरमेंट करने के लिए उपकरण उपयोग किया जाता है वो होता है विस्कोमीटर ठीक है। इसके बाद है आपका रेन गेज। रेन गेज के द्वारा जो मापी जाती है वो वर्षा की मात्रा को जो मापने के लिए उपकरण प्रयोग किया जाता है उसको बोलते हैं हम रेन गेज। आई होप आपको ये सब समझ में आया होगा। तो चलते हैं आगे, ठीक है।
देखिए दोस्तों, थोड़े से और रह गए थे तो इनको और बता देते हैं। तो देखिए, सोनार जो होता है, सोनार के द्वारा क्या किया जाता है, डूबी हुई वस्तु एवं दूरी का पता लगाना। यानी कि सोनार के द्वारा क्या किया जाता है, डूबी हुई वस्तु, यानी कोई भी वस्तु डूब गई हो की स्थिति और दूरी का पता लगाना। यानी कि उससे दो चीज़ें पता चलती हैं कि कोई वस्तु डूबी हुई है, ठीक है, पहली। दूसरा, उसकी दूरी का पता चलता है। ये जो सोनार होती है, सोनार का जो प्रयोग किया जाता है, यानी सोनार किस प्रकार करती है, ये यानी कि ये जो ध्वनि परावर्तन, यानी कि जो ध्वनि होती है उसके पराश्रव्य ध्वनि बोल सकते हैं, पराश्रव्य ध्वनि, हाँ, पराश्रव्य ध्वनि वाले उस पर फंडे पे ये वर्क करती है। यानी कि पहले इसमें क्या होता है, सोनार से कंपन जाते हैं नीचे। कोई भी वस्तु यहाँ पे डूबी हुई है समुद्र में, मान के चलिए ऐसे, तो सोनार के द्वारा कंपन भेजे जाते हैं नीचे, वो इससे टकराकर पुनः वापस जाते हैं। यानी कि आते हैं कंपन, उसके बाद वापस जाते हैं, ठीक है। यानी कि पराश्रव्य ध्वनि जो होती है उसी फंक्शन पर कार्य करती है आपकी सोनार। सोनार के द्वारा क्या किया जाता है, सोनार के द्वारा डूबी हुई वस्तु एवं उसकी दूरी का पता लगाना, यानी कि पता लगाया जाता है। तो इस प्रकार से लगाया जाता है। एक तो ध्वनि तरंग जो होती है उसके जो कंपन आते हैं वो जाते हैं, यानी कि इससे इसकी डिस्टेंस डी पता चल जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो सोनार का कार्य ये होता है। उसके बाद है कलरीमीटर। कलरीमीटर का प्रयोग जो होता है वो होता है विभिन्न रंगों की तीव्रता की तुलना करना। यानी कि जितने भी प्रकार के कलर होते हैं, यानी कि रंग होते हैं, उनकी तीव्रता जो होती है, ठीक है, तीव्रता उसका पता लगाना, ठीक है, या उनकी तीव्रता की तुलना करना, कंपैरिजन करना, ठीक है। उसका प्रयोग, उसमें जो प्रयोग किया जाता है वो किया